नियुक्ति पत्र तक जाते जाते हम यहाँ के युवाओं को उस चीज़ से घसीट के पीछे कर दिया जाता है। सारा पेपर में ही लिखा हुआ रहता है कि त्रुटि को निराकरण करते हुए मेगा सूची प्रकाशित कीजिए। और वो चीज़ वहाँ सरकार से आता है, संयुक्त सचिव से, अवर सचिव से। और 2 साल से जांच ही कर रही है कि मैडम कितना जांच आप न कर पा रहे 2 साल में। अरे नहीं है तो आपके पास आदमी नहीं है तो बोल दीजिए, हम लोग युवा लोग को जांच कर देते हैं। और गरीब का बेटा ही होमगार्ड में जाता है, कोई अमीर का बेटा नहीं जाता है। सब गरीब परिवार से लोग आए हैं और 2-2 साल तक रिजल्ट होने के बाद जिसकी नियुक्ति नहीं मिलती उसका क्या परेशानी होगा खुद समझ सकते हैं। प्राइमा फेसी बहुत सारी अनियमितताएं हैं, बहुत सारी गलतियां हैं जो पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में की गई थी। हम लोग उसका फाइनल रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। अभी इस मंथ के अंत तक एक्सपेक्टेड है कि फाइनल सुपरविजन रिपोर्ट जो डीएसपी के माध्यम से बनाई जा रही है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। अभी मैं हजारीबाग के ही समरहनालय में अभी मैं आया हुआ हूँ। यहाँ पे होमगार्ड के अभ्यर्थी धरने पे बैठे हुए हैं। आपको बता दूँ, ये जो अभ्यर्थी हैं पिछले 2021 में 118 दिनों तक इन्होंने धरना इसी मुद्दे को लेके बैठा हुआ था। आज चूँकि इनका 1 दिवसीय धरना है, आइए इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या इनकी मांगे क्या है। क्या कुछ मामला है, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग को नियुक्ति पत्र की मांग है। हम लोग फिलहाल विज्ञापन संख्या 1/2019 का है, उसमें हम लोग फॉर्म भरे हुए थे कि 2021 में हम लोग का सारा हुआ था, फिजिकल रिटेन हुआ था। उसके बाद हम लोग का नियुक्ति फिर निकले, रिजल्ट भी आया हुआ था जुलाई में 2021 में। उसके बाद किसी तरह आनंद फनन में डीसी द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया था। उसके बाद हम लोग फिर 118 दिन आंदोलन में बैठे दिसंबर में। उसके बाद हम लोग डीसी जो गलत तरीके से निरस्त किया था उसको सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया। डीसी को निरस्त किया हो गया, उसको निरस्त कर दिया गया। उसके बाद अभी तक सरकार का सारा लेटर आने के बाद भी सारा लेटर है नियुक्ति पत्र देने का, मुख्यमंत्री का अनुमोदन भी प्राप्त है इसमें। अभी तक डीसी महोदय द्वारा कोई कुछ नहीं किया जा रहा। जब हम लोग डीसी महोदय जब भी मांग करते हैं बोलते हैं बस जांच कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। और 2 साल से जांच ही कर रही है कि मैडम कितना जांच आप न कर पा रहे 2 साल में। अरे नहीं है तो आपके पास आदमी नहीं है तो बोल दीजिए, हम लोग युवा लोग को जांच कर देते हैं। पिछले बार जो आप लोगों ने 118 दिन का जो धरना दिया था उसमें क्या कुछ निकल कर आया? इसमें कुछ नहीं निकल करके आया, बस एक ही चीज़ निकल करके आया, खाली पेपर आता है विभाग से, रांची से, संयुक्त सचिव, अवर सचिव, और सारा विभाग में ही, सारा पेपर में ही लिखा हुआ रहता है कि त्रुटि को निराकरण करते हुए मेगा सूची प्रकाशित कीजिए। और वो चीज़ वहाँ सरकार से आता है, संयुक्त सचिव से, अवर सचिव से। यही पेपर के माध्यम से हम लोग उपायुक्त मैडम से मिलने जाते हैं या और भी किसी लोग से मिलने जाते हैं तो बोलते हैं कि जाँच चल रहा है। अभी तक हम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि पेपर आते आते हम लोग को 2 साल हो गया। और पिछला धरना भी जो हम लोग बैठे थे 118 दिन का, वो भी आज से 2 साल पहले बैठे थे। तो जाँच चल रहा है तो हम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा ऐसा जाँच है और कौन सा ऐसा त्रुटि है कि जो कि 2 साल के अंदर में इसका निर्णय नहीं लिया जाता है। अगर आपके पास अधिकारी कम है तो 10 लड़का हम ही लोग से उठा लीजिए और 10 दिन में हम लोग रिजल्ट बना करके दे देंगे और 100 भी संतोषजनक रिजल्ट बना करके दे देंगे। यही उपायुक्त। कितने अभ्यर्थी इसमें लगभग परेशान है? कुछ इसमें 1298 अभ्यर्थी है जिसका मेगा सूची में नाम आया था। ठीक है, वही अभ्यर्थी है, यहाँ सारे सफल अभ्यर्थी हैं और सब हम लोग अपना नियुक्ति पत्र मांगने के लिए बैठे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? हम लोग डीसी मैडम से, हजारीबाग डीसी मैडम से यही कहना चाहेंगे कि जब रांची से तमाम अधिकारियों के द्वारा और हमारे जो विधानसभा स्पीकर है उनके द्वारा भी लिखित आवेदन दिया गया था डीसी मैडम को कि आपको 15 दिनों के अंदर त्रुटि को सुधार करके और रिजल्ट को प्रकाशित करना है, तो वो 15 दिन अभी 50 दिन हो चुके हैं। तो डीसी मैडम से हम यही पूछना चाहेंगे कि आप वहाँ का आदेश क्यों नहीं मान रहे। हम लोग भी जब डीसी मैडम के पास जाते हैं तो बोलती है कि बस हो गया है, त्रुटि सुधार कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, 10 दिनों में, 15 दिनों में। इसी तरह का बयान मैडम जो वो आज लगभग 6-7 महीने से दे रही है। क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये सब मुलाजिम हैं इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का। और ये बच्चे लोग जो होमगार्ड के हैं काफ़ी दिनों से परेशान हैं। और गरीब का बेटा ही होमगार्ड में जाता है, कोई अमीर का बेटा नहीं जाता है। सब गरीब परिवार से लोग आए हैं और 2-2 साल तक रिजल्ट होने के बाद जिसकी नियुक्ति नहीं मिलती उसका क्या परेशानी होगा खुद समझ सकते हैं। हम इस झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री से कहेंगे तत्काल हजारीबाग के माननीय उपायुक्त महोदय नेसी साय जी को निर्देश दें कि 1 सप्ताह के अंदर रिजल्ट इन लोग को देकर इन लोग को नियुक्ति पत्र दें। हमारे साथ कुछ महिला अभ्यर्थी भी हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ मामला है। जी हम सभी युवाओं को चाहिए, ये आए दिन हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। और मैं बता दूं कि मैं संबोधन करने आई हूं, तो मैं बरही विधानसभा से हूँ और मैं भी ये धरना प्रदर्शन में शामिल हुई हूँ क्योंकि
यहाँ के जो हमारे झारखंड के युवा हैं वो काफ़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचते हैं। नियुक्ति पत्र तक जाते जाते हम यहाँ के युवाओं को उस चीज़ से घसीट के पीछे कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं हमारे झारखंड में जो बैठी सरकार है और जो सरकार के भीतर जो हमारे अधिकारी गण हैं, हम जितने भी प्रशासन हैं, जितने भी नेताएं हैं, कैबिनेट में बैठे मंत्री हैं, वो ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि यहाँ के जो तेज तरार युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, उन लोग का भविष्य कैसे संवारना है। वो लोग हम सभी युवाओं का भविष्य ना संवारते हुए वो कुछ और संवारते हैं। तो मैं ये पूरे झारखंड सरकार से मैं मांग करना चाहती हूँ कि हम सभी युवाओं का दर्द समझे और हम लोग का मेहनत कहीं ना कहीं आप निगरानी और अच्छे तरीके से देखें। और ख़ासकर मैं हजारीबाग ज़िला की उपायुक्त महोदया डीसी मैडम से मांग करना चाहती हूँ कि यहाँ के जितने भी सड़क पे बैठे हैं युवाओं, कहीं ना कहीं आप एक नज़र देखें और इन लोग को इंसाफ दें, ताकि ये लोग का जो मेहनत है वो रंग लाए और सभी जो माता पिता हैं सभी को खुशी का मतलब महसूस हो। हमारे साथ कुछ और महिला अभ्यर्थी हैं जो अपने बच्चों के साथ भी यहाँ पे आए हुए हैं। आइए जानते हैं कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं। हाँ, धरने पे बैठे हुए क्या मांगे हैं बताइए। नियुक्ति पत्र मांगे हैं। अच्छा, नियुक्ति पत्र मांगे जी। और कुछ कहना है? जितना जल्दी से हो सके दे दे हम लोग का। सर, हम लोग का सारा ऑर्डर आ गया है मुख्यालय से, बस सिर्फ डीसी मैडम ही कोई निर्णय नहीं लेती है। अगर उनको नहीं समझ में आ रहा था तो उनको पहले जो डीसी आते हैं उन्हीं के मौजूदगी में सारा ये हुआ, हम लोगों का जितना भी प्रक्रिया हो। देखिए, जैसा आप सभी को मालूम है, 2 वर्ष पूर्व ही होमगार्ड के नियुक्ति से संबंधित यहाँ पे प्रक्रिया शुरू की गई थी और फिर विभिन्न स्तरों पे उस पर कुछ इश्यूज़ हुए थे। जांच कमेटियाँ बनी थी और तत्कालीन उपायुक्त ने उसे रद्द भी कर दिया था और इसी मामले में FIR भी दर्ज हुआ था। उसके बाद फिर ये डिफरेंट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन हम लोगों ने भी स्टेट गवर्नमेंट से किया, वहाँ से भी हम लोग को कुछ डायरेक्शंस मिले और उसी क्रम में अभी क्योंकि ये अनुसंधान के अंतर्गत है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रहा है और फाइनल रिपोर्ट अब एक्सपेक्टेड है। बहुत डिटेल्ड सुपरविजन इसमें DSP के स्तर का सुपरविजन किया गया है। प्राइमा फेसी बहुत सारी अनियमितताएं हैं, बहुत सारी गलतियां हैं जो पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में की गई थी। हम लोग उसका फाइनल रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। अभी 10 दिन पहले हम लोगों ने जो हमारी नामांकन समिति है जिसमें उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, होमगार्ड के कमांडेंट 3 लोग इसके मेंबर्स हैं, हम लोगों ने एक बैठक भी की थी और इसी बैठक में हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया कि क्योंकि ये पुलिस अनुसंधान के अंतर्गत है, जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ जाता है, कंप्लीट होता है, फिर हम लोग जो आगे की उसकी प्रक्रिया है कि किस प्रकार से उसमें आगे बढ़ना है उस पर हम लोग निर्णय लेंगे और साथ ही साथ हम लोग राज्य सरकार को भी इसके बारे में अवगत कराएंगे। जैसे मैम, इन सब प्रक्रिया में कितना टाइम लग सकता है? जैसे ये लोग 118 दिन पहले धरना में बैठे थे और अभी भी लगातार ये लोग धरना में बैठ रहे हैं, तो क्या सुनिश्चित हो पाया कि इनको मतलब नियुक्ति मिलेगी टाइम पे? हम लोगों ने जो इन्वेस्टिगेशन अभी जो पुलिस कर रही है उसका हम लोगों ने उस दिन रिव्यू किया था, जो हमने बताया कि अभी हमने जो बैठक की थी, तो इस मंथ के अंत तक एक्सपेक्टेड है कि फाइनल सुपरविजन रिपोर्ट जो DSP के माध्यम से बनाई जा रही है वो हमें प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद हम लोग इसमें आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेंगे। The follow-up.in. Like, share and subscribe.